क्वेश्चन कल हमने शुरू किया था डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए कौन कौन सा लॉ हमने निकाला था कल? बॉयल्स लॉ और शाबाश बेटा, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ हमने किस रिलेशन से निकाले? P is equal to शाबाश 1/3 m upon b c। ये कल हमने डिराइव भी की थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये हमने डिराइव भी किया था, ठीक है। अब थर्ड लॉ जो हम आज डिराइव करेंगे वो लॉ है, याद रखना, गे-लुसाक्स लॉ, या बोलते हैं इसको रेग्नॉल्ड्स लॉ। शाबाश बेटा, कर सकते हो स्टेट इसको? नहीं, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ ए गैस, it states that the pressure of a gas is directly proportional to its temperature but at constant volume. Reynolds law states that at constant volume, at constant volume, pressure of a gas is directly proportional to its pressure of a gas is directly proportional to its temperature. शाबाश, इसको हम डिराइव करेंगे। प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप लोग ध्यान रखो, इधर आप लोग बाहर रख रहे हैं ध्यान। तो इसका डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन देख लीजिए कैसे करेंगे। We know P किसके बराबर होता है? 1/3 m upon v c। शाबाश, इधर देख लीजिए, मैंने कल भी बताया था 1/3 तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया 1/3 m upon v क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई C का स्क्वायर, C का, ठीक है। शाबाश बेटा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर, कल भी पढ़ाया था। बट C स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर P is directly proportional to C square, C square is directly proportional to, this implies that P is directly proportional to, ये कल सारा पढ़ाया था आपको। और ये कौन सा लॉ हुआ? मुश्किल है, कर सकते हो ना, सिंपल है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल भी बताया, ये मेन फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर इसी पर है। P is equal to 1/3 m upon v c square। सिंपल आएगा करना? चलिए देखिए एक और लॉ। इसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशन। और अब मैं आपको गैस इक्वेशन निकाल के देता हूं फ्रॉम दिस रिलेशन। इस रिलेशन के बेसिस पर आप क्या निकालेंगे? PV is equal to RT। PV is equal to where N is 1 mole of gas, 1 mole of। शाबाश बेटा, फिर से गैस इक्वेशन सबको पता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसको बोलते हैं गैस इक्वेशन। और सबको पता है गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू RT। ये अभी मैं डिराइव करके दूंगा जिस तरीके से रेग्नॉल्ड्स लॉ,
और अब मैं आपको गैस इक्वेशन डिराइव करके देता हूं। बराबर उसी इक्वेशन से शुरू करना है हर कोई। किस इक्वेशन से? P इज इक्वल टू 1/3 m/v c। बिल्कुल ठीक। v को किसके साथ? v को मल्टीप्लाई करूंगा p के साथ, क्या बन जाएगा? pv इज इक्वल टू 1/3 mc। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1/3 m क्या है? इसका मतलब हो गया pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pv इज इक्वल but c square is directly proportional to pv is directly proportional to pv is equal to where r is universal gas constant। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। एक मिनट, पहले मैं आप लोगों को ये थोड़े बाद में आए ये बच्चे, फिर मैं बोर्ड बताऊंगा। ये था डे ल्यूसाक्स लॉ और रेग्नॉल्ड्स लॉ। रेग्नॉल्ड्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a gas is directly proportional to its P directly proportional जब P होता है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं रेग्नॉल्ड्स लॉ। शाबाश बेटा, इसको हमें डिराइव कर कल की तरह P is equal to 1/3 m/v। शाबाश। 1/3 भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, लेकिन रेग्नॉल्ड्स लॉ में होता है v भी कांस्टेंट। शाबाश। तो P is equal to constant multiply c square। P is directly proportional to but c square is directly proportional to P। This implies that P is directly proportional to T। This is Reynolds law। फिर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन निकालनी है। सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड। शाबाश। अब इसको निकालना है, ये बॉयलर्स लॉ, जिस तरह बॉयलर्स लॉ निकालना है बराबर वही है। P is equal to 1/3 m/v। v को मल्टीप्लाई करिए, PV is equal to 1/3 mc। 1/3 m कांस्टेंट है, इसलिए PV is directly proportional to but c square is directly proportional to PV is directly proportional to PV is equal to आएगा करना, ये रफ पर आना चाहिए आपको करना ही। तो इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये निकाल दिए, अभी तक मैंने 4 ना, अभी 2 निकाल दिए। अब देख लीजिए, अब है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये है 5th। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर ये एक सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, रेट अगर यहां से गैस इसमें डिफ्यूज होगा, अगर वेलोसिटी गैस की ज्यादा होगी डिफ्यूजन भी क्या होगा, अगर वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन आर से डिनोट करते हैं। इससे बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। वेलोसिटी ऑफ द, ये याद रखना, ये पॉइंट मुझे जरूरत पड़ेगा, बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इधर देखो, अगर तेजी से हवा बाहर चलेगी, तेजी से अंदर आ सकता है हवा, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी कम है, डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम। ये याद रखो। तो रेट, अब आप सबको पता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट इज दैट rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the density।
रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एक्चुअल में होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ, जरा पढ़ो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? Gram's law of diffusion states that the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Density of the gas. ये है डेंसिटी ज्यादा, गैस की डिफ्यूजन कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, डेंसिटी कम तो डिफ्यूजन ज्यादा। मगर रेट ऑफ डिफ्यूजन याद रखना है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना। अब फिर से हम उसी तरीके से शुरू करेंगे। वो सबको पता है P किसके बराबर होता है? शाबाश, 1/3 m/v c²। यहां से ही शुरू करना है आप लोगों को रिलेशन। तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं लिखूंगा c² इज इक्वल, एक मिनट, मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू 1/3, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी किससे दिखता है? रो c²। तुम लोग मुझे बताओ इस रिलेशन से c² किसके बराबर है? 3p/रो। 3p/रो। आप लोग देख लीजिए c किसके बराबर है? रूट ऑफ 3p/, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या होगा? तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर P कांस्टेंट है, 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको? 1/रूट ऑफ रो। देखो ना, अगर P कांस्टेंट है, 3p, इसको भी रूट है, इसको भी रूट है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मगर C है क्या? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कल नहीं पढ़ा है? C क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मगर आप सबको पता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा, दिस मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, ये कौन सा लॉ हुआ? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो गया। फिर से बताता हूं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। अगर डेरिवेशन करनी है, P किसके बराबर है? 1/3 m/v। शाबाश बेटा। c² किसके बराबर हुआ? 3p/रो। C किसके बराबर हुआ? अगर तुम लोग इसमें देखोगे C किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मगर मैंने बताया हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ। तो ये और ये अगर कंपेयर करेंगे, हमें निकलेगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ज्यादा डेंसिटी तो डिफ्यूजन कम डेंसिटी तो डिफ्यूजन। ये कौन सा लॉ हुआ? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। याद रखा, ये था 5वां लॉ। और नाउ द 6th एंड लास्ट लॉ इज, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। 6th लॉ, कर सकते हो स्टेट क्या है? क्या है बोलो। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर सुनिए, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स, it states that equal volumes under the similar conditions of temperature and pressure. जरा बताओ। Avogadro's law states that
equal volumes under the similar conditions of temperature and इधर देखो, इसका वॉल्यूम भी V है, इसका वॉल्यूम भी V है। under the similar conditions of temperature and pressure, under the similar conditions of temperature and pressure consists of equal number of molecules। अगर दो बॉक्स आप लोग इक्वल लोगे, उनमें है गैस भरोगे, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखोगे? क्यों ना अलग अलग गैस रखो, बॉक्स अलग अलग, बॉक्स दो बराबर है, वॉल्यूम तो सेम है उनका, कंटेनर दो क्या रखे? अलग अलग, मगर दोनों का वॉल्यूम क्या है? इसका मतलब इसमें एक गैस भरा आपने, इसमें क्या भरा? मगर सिमिलर कंडीशंस रखी, कौन कौन सी? तब क्या होगा? जितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इस गैस में भी होंगे। ये गैस 1 है और ये गैस, इसका मतलब N1 is equal to, where N1 is the total number of molecules in gas, it is the number of molecules in gas। जरा बता दीजिए, करो स्टेट। Avogadro's law states that the equal volumes under the similar conditions of temperature and pressure consists equal number of molecules। इसके molecules गैस, ये मुझे प्रूव करके देना है। N1 is equal to, उसी को बोलेंगे Avogadro's law। तो इसको प्रूव करने के लिए दो तीन चीजें पहले बतानी पड़ेगी। इधर सुनिए, C1 और C2, C1 और C2, what is C1? It is the root mean square of the gas molecules of gas 1। What is C2? Root mean square of the gas molecules, root mean square velocity of the gas molecules of gas 2। what is M1? Capital M, total mass of the gas molecules of gas 1। हाँ शाबाश बेटा। what is M2? शाबाश। what is N1? number of molecules in gas 1। what is N2? बोल सकते हो? यहां तक ठीक है। ये गैस 1 है, ये गैस, कंडीशन क्या है? सिमिलर प्रेशर एंड, तो हमें बताना है अगर इनका इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? सेम। ये है आप लोगों का क्वेश्चन। शाबाश बेटा, अच्छी तरीके से बताओ। अगर इसमें लिखेंगे रिलेशन, जो रिलेशन मैं कल से लिखता आ रहा हूं, P, प्रेशर तो सेम है, प्रेशर तो 1/3, M भी सेम, नहीं M1 अपॉन V भी सेम है, इंटू C1²। और इसमें प्रेशर क्या बनेगा? P is equal to 1/3 M2 अपॉन V C2 का। शाबाश। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर गैस फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर गैस सेकंड। अब करो कंपेयर, 1/3 V और V क्या बनेगा? M1 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू M2 C2 का स्क्वायर। शाबाश। देखो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है, कल मैंने आप लोगों को बताया कैपिटल M होता है N इंटू M होता है ना। अगर इसी तरीके से लिखेंगे, ये टोटल मास है, हम लिखेंगे टोटल मास को इस तरीके से N1 M1 N1। शाबाश। N1 है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M1 है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो मल्टीप्लाई C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू N2 M2 C2 का, क्योंकि M इज इक्वल टू N M। समझ आया? ये कर सकते हो? शाबाश बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर
थर्ड। अब देखो मैं क्या कर लूंगा, ये इक्वेशन थर्ड है। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और वहां आप लोगों को पता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी 1 mc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये निकाला था। 3/2 kT था ना, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके निकाला था। मगर तुम लोग देखो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, इसको मैंने बोला था आप लोगों को, इसको क्या पढ़ते हैं, कल बोला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर सेम है, क्या है, व्हेन द टेम्परेचर इज सेम इन बोथ द गैसेस, therefore kinetic average kinetic energy per molecule of gas 1 is equal to average kinetic energy of gas 2। किस टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर। जिस टेम्परेचर पर ये गैस है उसी टेम्परेचर पर ये गैस भी है, इसलिए जो इस गैस में गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी पर मॉलिक्यूल वो सेम होगी इसको, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर दोनों का है सेम, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब मैंने सेम रखा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस गैस और इस गैस की क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल हो गया 1/2 m1 c1 का इज इक्वल टू 1/2 m2 c2 का। ये आप लोगों को पता चलना चाहिए। इसको क्या पढ़ेंगे आप, एवरेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल गैस इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। शाबाश बेटा। अगर मैं ये और ये कैंसिल करूंगा क्या आएगा, m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ, डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ, डिवाइड करो थर्ड बाय फोर्थ। शाबाश बेटा, करो डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ। m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का स्क्वायर हो गया, ये डिवाइडेड बाय m1 c1 का स्क्वायर अब m2 c2 का स्क्वायर, ये और ये n1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू, उसी को क्या बोलते हैं, फिर से बताता हूं, इधर सुनिए। एवोगाड्रो's लॉ स्टेट्स दैट equal volumes of gas under the similar conditions of temperature and pressure consist same number of molecules, अगर वॉल्यूम दोनों कंटेनर का सेम होगा, दोनों कंटेनर्स में अगर अलग अलग गैस भी भरे हैं, एक में ऑक्सीजन भरा है एक में हाइड्रोजन भरा है, लेकिन सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, तब दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। शाबाश बेटा। तो मैंने क्या माना, इसको डिराइव करने के लिए C1 मानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2। फिर मैंने टेम्परेचर, अच्छा m1 माना टोटल मास ऑफ गैस 1, m2 माना टोटल मास ऑफ गैस 2, n1 माना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1, n2 माना टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2। कल की जो इक्वेशन थी वो हमने इस्तेमाल करनी है इसमें भी, दैट इज P, प्रेशर दोनों में कांस्टेंट है, P इक्वल टू 1/3 m1/v c1 स्क्वायर। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रखनी है, P और B इसमें कांस्टेंट है,
वो रखनी है। यहां पर भी लिखा गैस 2 के लिए, दोनों को कंपेयर करके 1/3 1/3 b और b कैंसिल करके ये आए। कैपिटल M1 को मैंने लिखा N1 M1, कल भी मैंने समझाया था वो पूरा, तो इनको ऐसे लिखा, इसको इसी तरीके से इक्वेशन बना रखी। ठीक है बेटा, यहां से आप लोगों को लिखना है एज वी नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 1/2 mc², 1/2 when the temperature is same, therefore average kinetic energy per gas molecule of gas 1 is equal to average kinetic energy per gas molecule of gas 2। ये काइनेटिक एनर्जी मैंने कंपेयर कराई क्योंकि टेम्परेचर सेम, वहां पर निकला m1c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2c2 का स्क्वायर। फिर मैंने डिवाइड किया थर्ड को किससे, जो ही थर्ड को फोर्थ से डिवाइड किया, ये टर्म कैंसल, ये टर्म कैंसल, हमें आया n1 इज इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसी को क्या बोलते हैं। आप लोग मुझे बता दीजिए कितने लॉ आप लोगों ने इस इक्वेशन से निकाले, कौन कौन सा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आइडियल गैस इक्वेशन, और सिर्फ एक इक्वेशन से वो होती है P इज इक्वल टू 1/3 m/b/c²। कोशिश करो ये रफ पर निकालने की, जब भी बैठोगे कभी तो आराम से निकाल दीजिए इनको। एक बार आप लोगों को आगे करना, फिर बोलोगे भी नहीं। ये था कल का क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है